देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। निमंत्रण मिलता तो नंगे पैर पहुंचता राम मंदिर। राम मंदिर ध्वजारोहण पर प्रभु श्री राम सबके हैं। निमंत्रण नहीं मिलने पर क्या बोले सांसद अवधेश प्रसाद, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। के भी क्या राम इन्हीं के हैं? अवधेश प्रसाद के नहीं है? या अवधेश प्रसाद के लोगों को नहीं है? अवधेश प्रसाद हिंदू हैं, अयोध्या के सांसद। आखिर किस तरह का हिंदुस्तान आप चाहते हो? माननीय प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में आ रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और प्रभु श्री राम के नागरिकों को, देवतुल्य जनता को मैं बधाई देता हूँ और उनका भी अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के आने से जो अयोध्या में लोगों के घर उजाड़े गए हैं उनको फिर से बसाया जाएगा। आशा करता हूँ कि जो किसानों की भूमि जमीन करोड़ों की करोड़ियों में ली गई है, उन्हें उचित मुआवजा देने का दरवाजा खुलेगा और जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे जवान हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हैं, जिनकी संख्या लाखों में है, उनके आने से, प्रभु श्री राम के मंदिर में आने से, दर्शन करने से इन सभी प्रदेशवासी और देशवासियों को सरकारी नौकरी मिलने का दरवाजा और संकल्प लेंगे और मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यूं तो मुझे नहीं बुलाया गया, जबकि मैं सौभाग्यशाली हूँ, यहीं मैं पैदा हुआ हूँ और प्रभु श्री राम के मंदिर जब नहीं बना था तो साकेत महाविद्यालय में पढ़ता था, बीए की पढ़ाई पढ़ता था और सप्ताह में एक आध दिन माता सीता जी के रसोई देखने जाता था। तो मेरा तो लगाव है और प्रभु की कृपा मेरे ऊपर है। 9 बार के विधायक और 6 बार के मंत्री और जनपद अयोध्या की जो 54 फैजाबाद सीट है, ये सीट चुनाव के पहले लोगों की निगाहें लगी थी और आज जब चुनाव हो गया तो पूरे देश और दुनिया में चर्चा है। तो ऐसी ये सब कुछ प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, देवतुल्य जो हमारे मतदाता हैं उनकी कृपा है, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी की कृपा है, जिन्होंने सामान्य सीट से मुझे टिकट दिया और देवतुल्य जनता ने जिताया। तो हमें तो कार्ड मिलना चाहिए था, हमें तो पास मिलना चाहिए था। लेकिन मैंने सुना है, अभी कल जिलाधिकारी से भी मैंने बात किया कि भाई परसों होना है 25 को, हमारे पास तो कार्ड नहीं आया, पास नहीं आया और जबकि हमारा जन्मस्थली है, हमारा संसदीय क्षेत्र है, हम यहीं पैदा हुए हैं। तो उन्होंने कहा साहब ये तो जिम्मेदारी ट्रस्ट की है, ट्रस्ट वाले जिसको चाह रहे हैं उनको दे रहे हैं। तो ये भी सुना है कि बाहरी लोगों को ज्यादा है और जो यहाँ के लोग हैं और प्रभु श्री राम की जो जनता है उनको मौका नहीं मिला है। अरे भाई इच्छा तो क्या, हमें तो बुलाया जाए तो मैं नंगे पैर
नंगे पैर स्नान करके कपड़ा पहन के नंगे पैर पहुंचेंगे, नंगे पैर पहुंचेंगे। लेकिन अब पता नहीं क्या उनकी विचारधारा है, वो हमें इग्नोर कर रहे हैं। ये तो वही लोग जाने, ट्रस्ट के लोग जाने। जबकि प्रभु श्री राम सबके हैं, जन जन के हैं, गरीब के हैं, कमजोर के हैं, दलित के हैं, सबके हैं। प्रभु श्री राम में के राज में कभी डिस्टिंक्शन नहीं था, कभी भेदभाव नहीं था, सबको माने। लेकिन पता नहीं क्यों, क्या फीलिंग्स है भाई, क्या विचारधारा भाजपा के लोगों की है, ये तो समाज जानेगा, जान रहा है, या क्षेत्रवासी जान रहे हैं। हम- हमें समझ नहीं आता क्यों नहीं बुलाया। बुलाते या बुलाएंगे तो मैं निश्चित तौर से नंगे पैर जाऊंगा दर्शन को। तो ये तो समझना चाहिए भाई, ये ट्रस्ट के लोगों को, भाजपा के लोगों को, जो अपने को अधिकारी मानते हैं कि राम हमारे ही हैं। यही तो बात है ना, जो राम पर का अधिकार मानते हैं, ये तो उनकी सोच होनी चाहिए। जबकि राम किसी एक के नहीं है, राम तो सबके हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, इनके हैं, सबके राम हैं। लेकिन ये तो कि राम हमारे ही हैं, राम को दर्शन के हम ही हकदार हैं, ये सोच भारतीय जनता पार्टी की। देखिए दोस्तों, ये जो 2047 की जो बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, या शासन में जो है बात करते हैं, तो 2047 किसने देखा है? अगर ईमानदारी की बात कही जाए तो राजनीतिक पार्टियों का मैनिफेस्टो होता है, जिसे चुनाव घोषणा पत्र कहते हैं। चुनाव घोषणा पत्र हम समाजवादियों के लिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के लिए तो ऐसा पत्र है, जिस तरह से लोग धार्मिक ग्रंथों के प्रति आस्थावान होते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उसी तरह से हम समाजवादियों के लिए, हमारे नेता के लिए जो चुनाव घोषणा पत्र जारी करेंगे, उसको 5 साल में सरकार आने पर निभाने का काम करेंगे। वो किया है, चाहे माननीय नेताजी की सरकार रही हो, आज दुनिया में नहीं है, चाहे उनके लायक बेटे और हिंदुस्तान की कल की उम्मीद अखिलेश जी हो, पूरा काम किया है। जो कहा है घोषणा पत्र में, उससे कहीं ज्यादा किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया। शानदार, आप सोचिए कि छात्राओं के लिए लैपटॉप बांटने का काम किया है, गरीबों के लिए, इस प्रदेश की गरीब महिलाओं के लिए 5,555 लाख पेंशन देने का काम किया था। योगी बाबा की सरकार आई, बंद हो गई। किसानों के लिए काम किया था। और यही नहीं, लखनऊ से आगरा इतना बढ़िया बनाया है कि उसको ये लोग सोच नहीं सकते हैं। कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, ये सोच नहीं सकते। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोहिया का जो है हॉस्पिटल, लोहिया अस्पताल बनाया, सारा काम किया है। लेकिन इन्होंने, इनसे पूछा जाए तो कुछ नहीं, केवल इनके एजेंडे में है हिंदू मुसलमान। ये है इस देश के नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का कुछ नहीं है, और कानून व्यवस्था के लिए कुछ नहीं है। दलितों का जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह से अपमान हो रहा है, अभी का कोरी
जो शहीदों की धरती है, वहां पर रामपाल पासी, जिनकी उम्र 70 साल है, उसको पेशाब चटाने का प्रयास किया गया, चटाया गया, प्रयास नहीं। और चटाने वाले कौन हैं? ये दूसरे कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, आरएसएस के कार्यकर्ता है। ये किसको चटा रहे हैं? जो वीरांगना उदा देवी 1857 में 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था, देश को आजाद कराया था। आज आजादी के बाद उनके बाल बच्चों को, उनके परिवारजनों को पेशाब पिलाया जा रहा है। ये आज ऐसी सरकार है। तो 2047 की बात करना, जनता को बेवकूफ बनाना है। जनता बहुत समझदार है। होना ये चाहिए कि जो चुनाव में घोषणा पत्र जारी किया गया है, उसके अनुरूप काम करना चाहिए। तो उसके अनुरूप तो कोई काम किया नहीं जा रहा है। दिन अपने आप बीतता जा रहा है और जनता की समस्याएं और बढ़ती जा रही, परेशानियां दुश्वारियां बढ़ती जा रही। ये है, तो इससे देश नहीं बनेगा। देश तब बनेगा जब देश के जो हमारे शहीद हैं, उनके सपने को साकार किया जाएगा, तभी महान देश हो पाएगा। तभी आप विश्वगुरु बन पाएंगे। विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे। एक तरफ करोड़ों करोड़ों नौजवान पढ़े लिखे बेकार हैं, एक तरफ किसान जाड़े की रात में आवारा जानवरों को, सांडों को रखाने के लिए अपने खेत पे पड़ा है। सांड हमारी खेती भी करते हैं, जान भी लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 5,000 से ज्यादा किसानों के सांडों ने जान ले ली है। इसके बारे में कोई सोच नहीं है। गौशालाएं जो बनी हैं, हमारी गायें, जिसको हम माँ कहते हैं, गाय हमारी माता है, उसके पवित्र गोबर से हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो उसको बनाते हैं। आज गायें जो है जाड़े में ठिठुर ठिठुर मर रही हैं। उनके लिए अवतार नहीं है, उनके लिए खाने की अच्छा व्यवस्था नहीं है, उनके लिए बीमार है, दवाई नहीं है। और इस तरह की बात करना देश को गुमराह करना है। कहा था हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो 11 साल तो हो गया भैया, जोर डालो, 22 करोड़ नौकरी। किसानों को कहा 15 लाख रुपए खाते में आएगा, 5 नया पैसा नहीं आया। तो ये गुमराह करने की बात है। ये कि 2047 का विजन इस देश के लोगों को गुमराह करने का बात है, और इसमें कोई सार्थकता नहीं है। 2047 किसने देखा भाई? कल किसने देखा है? कल किसने देखा है? कल कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा? कल कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा? आदमी के एक पल का ठिकाना नहीं है। और ये 2047 का हिसाब किताब बना रहे हैं। ये दुआ स्वप्न है, ये पूरी कल्पना है। इससे देश की गरीबी नहीं दूर होगी, इससे देश का विकास नहीं होगा, इससे देश के नौजवानों को रोजगार और सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, इससे कानून व्यवस्था चाल नहीं होगी। ये तो पूरी कल्पना है, ये दुआ स्वप्न। देखिए है, मैं अपने देश के रक्षा मंत्री जी से सलाह कर देना चाहता हूँ कि चीन ने जो हमारी जमीन हथिया ली है, जो हमारी जमीन थी, उसको पहले लें, तो इधर उधर की बात करें। पहले चीन ने जो हमारी धरती को हथिया ली, हमारी जमीन को हथिया ली, उस पर अधिकार कब्जा कर लिया है, पहले उसको छुड़ा लें, तो इधर उधर की बात करें। एसआईआर में बहुत घपलेबाजी है। तमाम ऐसे बिलों बनाए गए हैं
जिनको समझदारी ही नहीं है। तमाम ऐसे बेलों हैं जो बीमार पड़े हैं, गए ही नहीं, फार्म जो है फार्म तक नहीं बांटे हैं। तो इस तरह से अव्यवस्था के चलते और रहते एसआईआर में जो लोगों को अपना फार्म भर के अपना वोट बढ़ाना है, वो बनाना है, कि उससे महरूम हो जाएंगे, नहीं हो पाएगा। ये ये देशवासियों को उनकी नागरिकता छीनने का एक सोची समझी रणनीति है, जो देश के लिए अच्छी बात है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया है वोट का, इससे बड़ी कीमती दौलत नहीं है, इससे बड़ी कीमती पूंजी नहीं है जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। ये वोट का ही अधिकार है कि नहीं साल में तो 5 साल बड़े बड़े लोग गरीबों के घर पे जाते थे, उनके दरवाजे पे जाते, हाथ जोड़ के वोट के लिए देते। तो इससे बड़ी ताकत, इससे बड़ी कीमती दौलत नहीं है। इस दौलत को भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको लेना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। ये एसआईआर में गंभीरता के साथ, और ये 4 अगस्त 4 दिसंबर रखा है, कम से कम 3 महीने समय और दिया जाए तभी ये काम पूरा हो पाएगा। अन्यथा इस देश से लाखों लाख लोग लोगों का वोट नहीं बन पाएगा और उनको ये सरकार घुसपैठिया घोषित कर देगी। उनकी एक तरह से नागरिकता खत्म करने का ये प्रयास है, जो हमारे स्वतंत्र देश के लिए, आजाद देश के लिए अच्छी बात नहीं है। जिस जिस अधिकार को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, उस अधिकार को छीनने का ये सोची समझी इनकी रणनीति। मंदिर पर झंडा फहराना, मैं इसका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, मैं उसका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक जिस भारत की कल्पना की गई है, वो भारत के लिए ये कल्पना होनी चाहिए कि करोड़ों करोड़ों नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां जला रहे हैं, उनके लिए रोजगार, सरकारी नौकरी देना। आज आजादी के इतने दिन हो गए, 77 साल, न जाने कितने लोग गरीब हैं जिनके पास मकान नहीं है, आसमान के नीचे सोते हैं, आसमान के नीचे सोते हैं, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात। आज हमारे देश के लाखों लाख लोग ऐसे हैं, करोड़ों हैं, बीमार हो जाते हैं तो अस्पतालों में उनको दवाई नहीं मिलती है, अस्पतालों में भर्ती नहीं हो पाते हैं, ये कहा जाता है बेड नहीं। और न जाने कितने लोग इलाज, बिना इलाज के मर जाते हैं, कितने लोग भूखे सोते हैं। तो जब तक हमारा देश की आजादी का फल सबको नहीं मिलेगा, सबके पास घर हो जाए, सबके पास रहने का अच्छा है, खाने का है, कपड़े का सारा इंतजाम हो जाए, तभी हमारा देश, जो हमने राजनीतिक आजादी पाई है, लेकिन अभी सामाजिक आजादी और आजाद आर्थिक आजादी बात। राजनीतिक आजादी हमको मिली है, हम अपना 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाता है, हमारा देश स्वतंत्र है, इसका हम देशवासियों के लिए गर्व है। हमारा देश का गौरवशाली इतिहास है, तो इतिहास और तभी और मजबूत होता जाएगा जब सबको इस देश की आजादी का फल मिलेगा। धन्यवाद जी। देखिए, ऐसा है, मैं तो कह रहा हूँ राम मंदिर बना है, इसका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
लेकिन राम मंदिर केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। राम मंदिर देश के सभी लोगों के लिए है, गरीबों के लिए है, कमजोरों के लिए है, दलितों के लिए है, पिछड़ों के लिए है, अल्पसंख्यकों। ये मंदिर सबके लिए है। प्रभु श्री राम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं थे, उनकी तो मर्यादा थी। तुलसीदास ने कहा भी है कि दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। तो राम के राज में तो किसी तरह का किसी को कष्ट नहीं है। और इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने, तो प्रभु श्री राम की जो मर्यादा है उसको तोड़ने का काम किया, मर्यादा को विसर्जित करने का काम किया है। तो राम किसी एक व्यक्ति के नहीं है, राम किसी के लाए हुए नहीं है। जो ये कहते हैं कि राम को हम लाए हैं, राम को हम उंगली पकड़ बैठाए हैं, नो बडी विल बिलीव। ये इस बात को कोई बिलीव नहीं करेगा कि राम को भारतीय जनता पार्टी के लोग लाए हैं। राम के साथ तो ये अपना राजनीति करते हैं। ये राम आस्था का विषय है, प्रभु श्री राम आस्था के विषय है। उनके साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। राम किसी व्यक्ति के नहीं है, राम सबके हैं। अब राम का है, फहराया जाएगा, स्वागत करते हैं। लेकिन हमने सुना है कि बैन लगा हुआ, सभी लोग जा ही नहीं पाएंगे, पहुंच के लोग, बड़े लोग पहुंच पाएंगे। अरे हमें तक तो अभी कार्ड मिला नहीं भैया, जबकि कल है कार्यक्रम है, हम यहीं पैदा हुए हैं, यहाँ देवतुल्य जनता ने हमें सांसद बनाया है, देश दुनिया में चर्चा है, हमको तो अभी तक बुलाया नहीं भाई। तो क्या राम इन्हीं के हैं? क्या राम इन्हीं के हैं? अवधेश प्रसाद के नहीं है? या अवधेश प्रसाद के लोगों को नहीं है? तो राम को जो बांटने वाले लोग हैं, भगवान ने बचाओ इनका। हाँ, ऐसा है, ये किस तरह का हिंदू राष्ट्र की आप कल्पना करते हो, किस तरह का हिंदू राष्ट्र चाहते हो? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं। आज हमारा जो हमारे न्यायपालिका के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हिंदू हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हिंदू हैं। हमारे उत्तर प्रदेश, जो देश के बराबर एक प्रदेश है, उसके मुख्यमंत्री हिंदू हैं। राज्यपाल महोदय हिंदू हैं। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा हिंदू हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी हिंदू हैं। अवधेश प्रसाद हिंदू हैं, अयोध्या के सांसद। आखिर किस तरह का हिंदुस्तान आप चाहते हो, किस तरह के हिंदू राष्ट्र चाहते हो? उसका पहले रूपरेखा देना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र में किसका क्या स्थान होगा, उसका मैप देना पड़ेगा। मैप दो, देश के लोग जाने कि किस तरह का ये हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। सारा कारोबार जो है, सब जो है, हिंदू हैं। तो हिंदू की परिभाषा में क्या है, इस पर साधारण परिभाषा को पहले बताना पड़ेगा, इसका नक्शा देना पड़ेगा कि इनका प्रारूप क्या है हिंदू राष्ट्र का। तभी इस तरह की बात करनी चाहिए। आज सब, और ये देश जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई है, उस लड़ाई में सब लोग थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, सारे देश ने मिल करके। और हमारे देश की एक एक सूत्र है, अनेकता में एकता। ये बड़ा मजबूत सूत्र है। इस मजबूत सूत्र को भारतीय जनता पार्टी के लोग कमजोर करना चाहते हैं। इससे केवल सूत्र ही नहीं मजबूत होगा, हमारा देश